नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। कल टीएचआर वितरण है, यानी 15 दिसंबर को पूरे बिहार में एक साथ टीएचआर का वितरण होगा। ऐसा आदेश आईसीडीएस निदेशालय से आईसीडीएस के सचिव वंदना प्रेयसी जी ने जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने राज्य स्तर पर टीएचआर वितरण की निगरानी के लिए टीम भी गठित कर दी है। जी हाँ, उसके साथ ही हर जिले के डीएम को एक लेटर भी भेजा है कि जिला स्तर पर टीम गठित किया जाए। उस लेटर को भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ जिले में तो लेटर आ भी चुका है डीएम के द्वारा, जो टीम गठित कर दिया गया है, लेकिन बिहार के हर जिले में यह टीम गठित होगा। यानी इस बार जो टीएचआर वितरण होना है वह सघन जांच के बीच होना है। कारण एफआरएस है, क्योंकि एफआरएस से पिछले बार भी 50% पार नहीं कर पाया। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में जो है टीएचआर सही से वितरण नहीं किया जा रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी कहना है कि एफआरएस में बहुत सारी मुश्किलें आती है। पहला तो नेटवर्क की मुश्किलें हैं कि नेटवर्क काम नहीं करता है। एफआरएस चेहरा पे बार बार मोबाइल ले जाकर किया जा रहा है, लेकिन नोट मैचिंग, फेस नोट मैचिंग लिख देता है। कभी नेटवर्क के कारण ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ऐसा हो रहा है जब 9वें महीने में गर्भवती रहती हैं तो वो अपने मायके चली जाती हैं, और जब मायके चली जाती हैं तो उनका एफआरएस नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई गर्भवती उसी समय प्रसव के लिए अस्पताल चली गई हो तो उनका भी बाकी रह जाता है। ऐसे में 100% एफआरएस नहीं हो पाया। लेकिन विभाग इस बात कड़ा रुख अपना लिया है कि जी हाँ, अगर आपका 100% एफआरएस नहीं होता है तो जितने भी लाभार्थी बच जाते हैं उनका अगले महीने में उतना कम पोषाहार की राशि आपको उपलब्ध कराई जाएगी कि इनका अगले महीने में वितरण किया जाए। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है टीएचआर वितरण, क्योंकि इसकी प्रक्रिया इतनी कड़ी हो गई है, इतनी कड़ी हो गई है कि इनका डिमांड भी शुरू हो गया है कि जन वितरण प्रणाली की तरह इनमें पूरे परिवार का जो है फेस वेरिफिकेशन करा दिया जाए, ताकि कोई भी लाभार्थी आकर टीएचआर का सामग्री लेकर जा सके। चलिए, इसमें सुधार होगा या नहीं ये तो दूसरी बात है, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि 15 को टीएचआर है तो 15 को जो एफआरएस आप कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिन तक लगातार आप एफआरएस का काम करके 100% पूरा कर लीजिए, क्योंकि लाभार्थी आपको छोड़ने वाले नहीं है कि आपका टीएचआर लिए बिना कि एफआरएस नहीं हुआ तो इस बार टीएचआर नहीं देंगे, तो वो सुनने वाले नहीं है। और पदाधिकारी यानी विभाग आपको छोड़ने वाला नहीं है अगर एफआरएस नहीं की तो। इसलिए हर हाल में 100% एफआरएस से टीएचआर वितरण इस बार होगी। इसी के कारण 3-3 जांच एक साथ होगी, यानी जिला स्तर से टीम, राज्य स्तर से टीम, प्रखंड स्तर से टीम, 3 तरह की टीमें इस बार टीएचआर में क्षेत्र में जांच करेगी आंगनबाड़ी की कि किस तरह से वितरण हो रहा है, एफआरएस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी आप इस बार सघन जांच के बीच टीएचआर वितरण करने वाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि आपका ये एग्जाम है 2025 समाप्त होने वाला है, और दिसंबर माह आप भी समझ रहे होंगे कि लास्ट महीना चल रहा है, और लास्ट महीना में आप पर 3-3 तरह की जांच एक दिन में। तो आप लोग एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें एग्जाम में अच्छे अंकों से जरूर पास होगी, यानी हर रैंक में, एफआरएस में भी, आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है वृद्धि निगरानी उसमें भी, और रजिस्टर में भी, यानी हर तरह से हमारी बहनें पास होगी। ये शुभकामनाएं हमारा आपके साथ है, और अच्छे से कल टीएचआर वितरण करके अपने हाथ में अपना रिजल्ट लीजिए और एक बार दिखा दीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र में अच्छे से काम होता है, हम किसी से कम नहीं।